लोहे के ट्रंक से मिली एक लाश। ट्रंक को हम मोस्टली लोहे के ट्रंक को हम यूज़ करते हैं घरों में, कपड़ों के लिए या फिर कीमती सामान के लिए। लेकिन इस ट्रंक से सड़क किनारे पड़े हुए एक ट्रंक से जो लाश मिली है, लाश भी नहीं बल्कि जिस्मानी अज़ा पड़े हैं जिसमें सर नहीं है, बाकी चीज़ें हैं। तो ये वाक़या कहाँ का है, कैसे पेश आया, इस सारी जो वाक़ये की डिटेल है वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़वान अली, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। रावलपिंडी का ये इलाका है जहाँ पे एक सड़क किनारे ये ट्रंक पड़ा हुआ है। ट्रंक के अंदर 14 अक्टूबर को ये लोगों ने देखा कि ट्रंक के अंदर एक जिस्मानी अज़ा पड़े हुए हैं और उनसे बदबू आ रही है। तो उन्होंने 15 पे कॉल की, पुलिस पहुँची और मौके का जायज़ा लेते हुए पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जब तहकीकात होती हैं तो बायोमेट्रिक के ज़रिए उस बंदे का डाटा निकाला जाता है जिस बंदे की ये लाश होती है। तो जिस बंदे का डाटा, उसका नाम नासिर बताया जाता है कि नासिर नाम नाम से उसकी शिनाख्त होती है। उसके बाद उसके घर का जो एड्रेस निकलता है वो साथ ही गाँव था, उस गाँव का एड्रेस निकलता है तो पुलिस वाले वहाँ पे लाश को लेके पहुँच जाते हैं। तो वो घर पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक दरवाज़ा नॉक करते हैं तो एक औरत बाहर आती है। तो उससे कहते हैं कि इस हमें एक लाश मिली है, उसका डाटा हमने निकाला है, वो आपके घर का एड्रेस है, तो हमें बताइए आप इसकी पहचान कर सकती हैं या देखती है। उसने कहा जी मैं देख लेती हूँ। जब उसने देखा, हाथ-पाँव देखे, सर उसका नहीं था लेकिन हाथ-पाँव थे। देखे उसके बाद उसको पता चला कि ये तो मेरे मियाँ नासिर की लाश है। जब उसको ये कन्फर्म हो गया कि मियाँ नासिर की लाश है तो वो हैरान परेशान होगी कि ये हो क्या गया है। पुलिस वालों ने तहकीकात शुरू की और उस घर के अंदर, नासिर के घर के अंदर उसका साला, उसकी बीवी और 4 बेटियाँ उसकी थी। ये जो टोटल 6 अफ़राद एक घर में रहते थे। नासिर की पहचान के बाद नसीम को कुछ सवालात के लिए पुलिस ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, तो अगर कोई हमने इसके कातिलों को ढूँढना है कि इसके कातिल कौन है। अब पुलिस वाले कुछ सवालात करते हैं नसीम से, कि पहला क्वेश्चन उनका ये होता है कि हमें बताइए कि आपका जो भाई है, वो कब से इधर है और क्यों इधर रहता है? तो नसीम ने ये बताना शुरू किया कि 2013 से ही है, 2013 से मेरी शादी हुई है, उसके बाद क्या है, मेरी पहले मेरा वालिद फ़ौत हुआ था, हम 2 बहन-भाई थे, उसके बाद मेरी शादी होने के बाद साल बाद जो कि मेरी जो वालिदा है वो भी फ़ौत हो गई। मैंने अपने मियाँ से इजाज़त ली, उसके बाद अपने भाई को इस घर में लेके आई और तब से लेके अब तक ये हमारे घर में ही है। तो पुलिस ने अपनी तहकीकात बढ़ाते हुए उन्होंने जो नदीम है, जो कि उसका साला था, उसको भी तहवील में ले लिया और उसके साथ तहकीकात शुरू कर दी कि जो नदीम है, और वहाँ पे जो लोग थे और मोहल्लेदार थे और आस-पास जो लोग उसके उठने बैठने वाले थे, उनसे तहकीकात शुरू कर दी कि ये नदीम का करैक्टर क्या है और क्या करता है। लोगों ने बताया कि नदीम चंद रोज़ से कोई ना कोई कारोबार करना चाहता था, कोई ऑनलाइन कोई कारोबार कर रहा था और ये लोगों को बता भी रहा था कि अगर आप इस तरह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इन बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। अब कैसे प्रॉफ़िट होगा? आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको 1 लाख के पीछे एक मंथली 10,000 रुपया आपको मिलेगा। तो नदीम जो इस तरह का कोई काम करना चाहता था, उसने अपने बहनोई नासिर को भी कहा, उसको भी 2-4 दफ़ा उसने कहा कि अगर हम सारे पैसे इधर लगा दें, तो हम कामयाब हो जाएँगे। जो डेली की इतनी मेहनत करते हैं, ये काम करते हैं, ये इससे बेहतर है कि हम घर बैठ के खाएँगे। तो पुलिस ने जब पूछा कि ये ऑनलाइन काम तो आप कर रहे थे, आपने अपने बहनोई को भी कह दिया कि ऑनलाइन काम कर लो। लेकिन जो कत्ल किया है, इसके पीछे क्या है? उसने कहा जी मैंने 2-4 दफ़ा इसको कहा था कि हम कारोबार कर लें, लेकिन इसने नहीं किया। फिर एक दिन मैंने क्या किया, कुल्हाड़ी से इस पे वार किया और इसको कत्ल कर दिया और जो इसका सर था, वो नाले में फेंक दिया और बाकी चीज़ें जो है ना वो इस ट्रंक के अंदर रख के मैं गाँव, किसी दूसरे गाँव के इलाके में जाके मैं रखा है, कि मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। और ये सारे वाक़ये के अंदर एक बात तो कन्फ़र्म है ना, किसी के ऊपर उसने किया है, अब उसी हाथ से वो कत्ल हो गया। जिस पे उसने एहसान किया है, उसी हाथों से वो कत्ल हो गया है। कहते हैं ना कि ये जो किसी पे नेकी करनी है ना, तो वो सोच समझ के कीजिएगा कि आगे जाके उसका सबक हमें क्या मिलेगा।
اس میں 2 چیزیں اور ہیں، ایک تو اس نے اپنی بہن بیوہ کی اور 4 بھانجے جو کہ اس نے یتیم کی، صرف اور صرف پیسے کی خاطر۔ اب اس کو پتا تھا کہ اگر یہ مر جائے گا، باقی کچھ جائیداد اور کچھ باقی جو قیمتی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری، مرد تو میں ہوں اس گھر کا باقی کا، اور ساری کی ساری چیزیں جو کہ ہوں گی وہ میں بیچ کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کروں گا اور اپنا کاروبار کروں گا۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔